बच्चों, आज मैं आपको लॉजिक गेट्स के बारे में बताऊंगा। लॉजिक गेट्स सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, लॉजिक गेट्स तीन टाइप के होते हैं: बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स और अर्थमेटिक गेट्स। अब इनको भी कई सारे गेट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे बेसिक गेट्स होते हैं, वो बेसिक गेट्स तीन टाइप के होते हैं: और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ऐसे यूनिवर्सल गेट दो टाइप के होते हैं: नैंड गेट और नॉर गेट। और तीसरा होता है अर्थमेटिक गेट। अर्थमेटिक गेट बेसिकली दो टाइप के होते हैं: एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट। अर्थमेटिक गेट को अर्थमेटिक गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारे गेट्स का प्रयोग हम एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और कंपैरेटर सर्किट्स होते हैं उनको बनाने में यूज किया जाता है। और तुम्हें दो पॉइंट्स और याद रखने हैं आपको बच्चों। वो ये दो पॉइंट्स ये हैं कि सपोज करो ए किसी भी चीज का आउटपुट है और उसके ऊपर ऐसे एक बार लग रहा है, तो इसका जो आउटपुट होगा उल्टा है। मतलब सपोज करो किसी भी चीज का आंसर अगर 1 आ रहा है और हम उस पर वार लगा देंगे तो उसका आंसर पलट के 0 आएगा। कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, वो होती है 0 की लैंग्वेज और 1 की लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ दो ही नंबर को समझता है, 0 और 1। यहां पर 1 का मतलब होता है हाई, या फिर इनपुट हाई है, या फिर वैल्यू 1 है। और 0 का मतलब होता है उसकी इनपुट वैल्यू 0 है या आउटपुट लो है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एक एक करके हम सारे गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक गेट्स। मैंने आपको बताया था बेसिक गेट्स में तीन गेट्स होते हैं: और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे और गेट। और गेट का जो सिंबल्स होता है, ये इसका सिंबल्स होता है और सिंपल से यहाँ पे एडिशन होता है। इससे हम समझ में आ जाएगा कि और गेट है। इस टाइप का इसका सिंबल होता है। यहाँ पर ए और बी इसके इनपुट है और वाई इसका आउटपुट है। ठीक है, अब इनपुट क्या क्या है? ए और बी इसके इनपुट है, आउटपुट क्या है? वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, सिंपल बोलेंगे। तीसरी इसकी चीज होती है ट्रुथ टेबल। देखिए, ट्रुथ टेबल की वैल्यू होती है ए बी और वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। टोटल हमारे पास दो इनपुट है, उनके कौन कौन से केस हो सकते हैं? या तो दोनों इनपुट 0 हो जाए, या दोनों इनपुट 1 हो जाए, या फिर ए 0 हो जाए, बी 1 हो जाए, या फिर ए 1 हो जाए, बी 0 हो जाए। तो और गेट पे सिंपल होता है, अगर दोनों इनपुट 0 है तो दोनों को ऐड करोगे, 0 प्लस 0 कितना होगा? 0। अगर ए 0 बी 1 हो जाए, 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। सिंपल एडिशन वाला फॉर्मूला इधर यूज करेंगे। ए अगर 1 है, बी 0 है, तो ए में बी को ऐड करेंगे, 1 प्लस 0 कितना होगा? 1 होगा, तब भी इसका आंसर 1 हो जाएगा। और कंप्यूटर की लैंग्वेज में देखें, अगर हम दोनों इनपुट 1 कर दें, ए भी 1 कर दें, बी भी 1 कर दें, अब दोनों को हम 1 प्लस 1 ऐड करेंगे तो इधर 2 नहीं हो सकता। 2 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज सीखता है, एक ही लैंग्वेज जानता है। कंप्यूटर सिर्फ दो ही नंबर को जानता है, 0 और 1। तो अब इधर 1 प्लस 1 को हम 2 ना लिख करके 1 लिख देंगे। ये इसका एक एक्सेप्शन है कि हम इधर 1 नहीं लिखकर, ऐसा कोई भी केस आएगा तो हम इधर 2 ना लिख के 1 ही लिखें, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ दो ही नंबर को जानता है, 0 को और 1 को। दूसरा गेट आता है एंड गेट। अब देखिए, एंड गेट का सिंबल है, ये एंड गेट का सिंबल होता है। इसमें ए और बी इसके इनपुट होते हैं, वाई ए इंटू बी। इसका सीधे सीधे बस दो नंबर को आपस में जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। इनपुट होगा ए और बी, आउटपुट इसकी वैल्यू होती है ए इंटू बी या ए डॉट बी या ए मल्टीप्लाई बी। इसकी जो ट्रुथ टेबल देखेंगे, अब देखिए इसके दो इनपुट हैं, ए और बी दो इनपुट हैं, और इसका आउटपुट कितना हो गया? ए डॉट बी या ए इंटू बी या फिर ए मल्टीप्लाई बी। तो इसके फिर से चार केस हो जाएंगे। अगर ए और बी दोनों 0 हो जाए, या फिर ए को 0 बी को 1 कर दिया जाए, या ए को 1 कर दिया जाए बी को 0 कर दिया जाए, या फिर ए भी 1 हो जाए बी भी 1 हो जाए। अब देखिए, अगर ए 0 है, बी 0 है, 0 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 0। 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर 0। 1 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर 0। लेकिन 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। तो इसके ट्रुथ टेबल में सिर्फ 1 और 1, जब दोनों इनपुट 1 होंगे तभी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। बाकी तीनों केस में आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तीसरा गेट आता है नॉट गेट। अब नॉट गेट का सिंबल क्या होता है? बहुत ही आसान है नॉट गेट। तो इसमें अगर हमने आउटपुट इनपुट ए दिया तो उसको आउटपुट को पलट दे। नॉट मतलब वो नहीं है, उसके अलावा जो आंसर होगा अपोजिट वाला वो। और कंप्यूटर में कितने नंबर होते हैं? सिर्फ दो ही नंबर होते हैं, एक नंबर 0 होता है और एक नंबर 1 होता है। तो इसका इनपुट कितना हो गया? ए, और इसका आउटपुट कितना हो गया? ए का उल्टा। तो इसमें अगर 0 रखोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, और 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो टोटल बेसिक गेट्स कौन कौन से थे? और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। हमने तीनों के सिंबल्स देखे, तीनों के इनपुट देखे, तीनों के आउटपुट देखे और तीनों की ट्रुथ टेबल देखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखते हैं हम यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स मैंने आपको बताए थे दो होते हैं। सबसे फर्स्ट वाले पेज पे नैंड गेट और नॉर गेट। नैंड में जैसे नैंड गेट है, इसमें नैंड का मतलब है नॉट एंड। इसका मतलब है जो एंड का आंसर था हम उसके आंसर को पलट देंगे बस। इसका जो सिंबल था एंड वाला गेट था, उसमें एक आगे बबल लगा देंगे, ये बिंदी लगा देंगे, और एंड वाले आउटपुट को पलटने का मतलब आप एक बार लगा दें। जब तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में किसी भी आंसर को पलटना हो तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं कंप्यूटर में, तो हम उसका आंसर निकाल लेंगे। तो एंड का जो सिंबल था वो ए डॉट बी, ए मल्टीप्लाई बी था, हम उसमें अगर ऊपर एक बार लगा देंगे तो ये नैंड हो जाएगा।
ऐसे ही अगर और गेट में आ गए हम उसके आंसर को पलट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉर हो जाएगा। अब इसके इनपुट क्या है, ए और बी, आउटपुट क्या होगा, ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट था एंड, उसमें अगर बार लगा दिए तो ये नैंड हो गया। सिमिलरली अगर इसकी ट्रुथ टेबल को देखेंगे तो देखो 0 0, टोटल ए और बी की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, या तो ए और बी दोनों 0 हो जाए, या ए और बी दोनों 1 हो जाए, या ए 1 हो जाए बी 0 हो जाए, या ए 0 हो जाए बी 1 हो जाए। तो देखिए पहले अगर 0 इंटू 0, एंड गेट में 0 का 0 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर कितना आता है, 0। चूंकि ये नैंड गेट है, नैंड मतलब एंड का उल्टा, एंड में ये 0 था तो नैंड में क्या हो जाएगा, 1। ऐसे देखो 0 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड गेट में कितना आता, 0 होता, लेकिन ये नैंड है एंड का उल्टा, तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा, 1। ऐसी ए इंटू ए 1 है और बी 0 है, अगर 1 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना होगा, 0। एंड में तो ये 0 होता, अगर हम नैंड की बात कर रहे हैं तो ये एंड का उल्टा होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर ए भी 1 हो जाए बी भी 1 हो जाए, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। ये एंड में होता, और ये गेट कौन सा है, ये नैंड है, तो आंसर कितना हो जाएगा, पलट देंगे तो 1 का उल्टा 0। ये नैंड गेट की ट्रुथ टेबल हो गई। अब गेट आता है यूनिवर्सल गेट में नॉर गेट। नॉर गेट का मतलब और गेट का उल्टा, और गेट में ये बबल नहीं होता था, नॉर गेट में भी सिंपल एक यहाँ पे एक बबल लग जाता है, और जो और गेट का आउटपुट होता है उसमें हम एक बार लगा देते हैं, तो ये नॉर गेट हो जाता है। अब अगर इनपुट देखेंगे तो ए और बी इसके इनपुट हो गए, और इसका आउटपुट देखेंगे तो ए प्लस बी में अगर हम और वाले गेट में ऊपर एक बार लगा देंगे तो वो नॉर का आंसर हो जाएगा। ऐसी इसकी जो ट्रुथ टेबल होगी, जो और की ट्रुथ टेबल होती है ये जस्ट उसकी ट्रुथ टेबल की अपोजिट हो जाएगी, मतलब और गेट में जहां पे आंसर में 0 था वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आंसर में 1 था वहां 0 हो जाएगा। अब देखो ए और बी ट्रुथ टेबल कैसे निकालते हैं, ए और बी दो इनपुट्स थे, क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, या तो ए और बी दोनों 0 हो जाए, या ए 0 हो जाए बी 1 हो जाए, या ए 1 हो जाए बी 0 हो जाए, या फिर दोनों ही 1 हो जाए। अच्छा, अब और गेट में अगर 0 प्लस 0 करते तो आंसर कितना होता था, 0, 0 को 0 में ऐड करेंगे आंसर 0 आएगा। ये और गेट में होता था, ये गेट कौन सा है, नॉर गेट है। ये नॉर गेट और गेट का क्या होता है, उल्टा, तो इधर आंसर 0 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1। ऐसी और गेट में 0 प्लस 1, 1 में 0 को ऐड करते तो आंसर क्या होता था, 1। अगर हम ये नॉर गेट है और का उल्टा, तो आंसर ये क्या हो जाएगा, उल्टा। ऐसी अगर ए 1 है बी 0 है, अगर हम इसमें और गेट में क्या होता था, 1 प्लस 0 1 होता था, अगर हम 1 का उल्टा करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसी और गेट में 1 प्लस 1 करते थे तो कितना हो जाता, 1 हो जाता था, और अगर हम नॉर गेट है और का उल्टा तो इधर आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब लास्ट गेट हमारे पास रह गए अरिथमेटिक गेट, उसको भी देख लेते हैं हम एक बार। अरिथमेटिक गेट्स दो गेट्स होते हैं, एक होता है एक्सोर गेट और एक होता है एक्सनोर गेट। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम से पूछ के आते हैं। ये और गेट का सिंबल्स है, एक्सोर गेट का सिंबल्स है ए और बी, और ये एक पहले एक ऐसी लाइन और फिर एक ऐसे बना देते हैं, और ये प्लस के ऊपर एक गोला बना देते हैं। तो ए और बी इसके इनपुट हो गए और इसका आउटपुट वाई होता है, और इसका जो सिंबल्स होता है वो ये होता है। अच्छा, जो इसकी ट्रुथ टेबल होगी, ट्रुथ टेबल का सिंपल सा मेथड है, अगर आपको एक्सोर गेट दे रखा है और उसकी ट्रुथ टेबल निकालनी है, तो अगर ए और बी दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब 0 0 या 1 1, तो आंसर कितना होगा, 0। अगर ए और बी दोनों अपोजिट है, मतलब ए 0 हो बी 1 हो, या फिर ए 1 हो बी 0, तो उसका आंसर 1 हो जाता है। सिंपल सा इतना है कि अगर इनपुट दोनों इनपुट की वैल्यू सेम है तो आंसर 0 होगा, और दोनों इनपुट की वैल्यू अगर अलग है तो आंसर 1 होगा। अच्छा, और गेट को हम, एक्सोर गेट को हम स्टेयर केस स्विच भी बोलते हैं, और इसको ऑड नंबर ऑफ वंस इन डिटेक्टर इन इनपुट, मतलब अगर किसी भी इनपुट के अंदर ऑड नंबर ऑफ वंस है, जो 1 की संख्या है वो ऑड है, तो उसका आंसर 1 हो जाता है। और यही इसके तीसरे पॉइंट से लिखा हुआ है कि अगर दोनों इनपुट्स की वैल्यू अपोजिट है तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1, और दोनों इनपुट की वैल्यू अगर सेम है तो आउटपुट कितना हो जाएगा, 0। अब एक लास्ट गेट रह गया है, आपका लॉजिक गेट कंप्लीट हो जाएगा, एक्सनोर गेट। एक्सनोर गेट में क्या होता है, जो एक्सोर गेट था उसमें आगे बबल लगा देते हैं, और इधर प्लस की जगह जो सर्किल के अंदर क्रॉस आ जाता है। इसके इनपुट क्या है, ए और बी, इसका आउटपुट क्या होगा, वाई इज इक्वल टू ए क्रॉस के अंदर गोला, क्रॉस के बाहर एक गोला लगा देंगे इनटू बी। और ट्रुथ टेबल क्या होगी, इसमें जस्ट एक्सोर, चूंकि ये एक्सोर है, एक्सनोर जो है वो एक्सोर का क्या है, उल्टा है, ठीक है। तो उधर एक्सोर में क्या होता था, अगर दोनों इनपुट सेम होते थे तो आंसर 0 होता था, और ये एक्सनोर है, एक्सनोर एक्सोर का क्या होगा, उल्टा होता है हमेशा। तो देखो अगर दोनों इनपुट अगर सेम है तो आंसर 1 होगा, और दोनों इनपुट अगर अपोजिट है तो आंसर 0 होगा। अच्छा, एक्सोर और एक्सनोर गेट को हम इसलिए बोलते हैं अरिथमेटिक गेट, क्योंकि ये दोनों गेट्स को किसी भी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में एडिशन करने के लिए यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन करने के लिए यूज करते हैं, और अगर हमें दो नंबर्स को, दो सर्किट्स को, दो वैल्यू को, दो फंक्शन को कंपेयर करना हो तो उन सर्किट्स में भी हम इसको यूज करते हैं। तो ये था पूरा लॉजिक गेट्स के बारे में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अगर अच्छी लगी हो तो मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। प्लीज लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।